अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर CS 201 का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू देता जाऊँ लेक्चर 6 का। तो हमने वहाँ पर वाइल लूप पढ़ा था। आज के लेक्चर में आप जो है वो डू वाइल लूप पढ़ेंगे। डू वाइल और वाइल के अंदर बेसिकली फ़र्क आपने याद रखना है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके फाइनल के अंदर भी आप इस चीज़ को देखेंगे। देखिए वाइल लूप यहाँ पर भी इसने आपको वही बताया जो मैं भी आपको बताऊंगा। वाइल लूप का मतलब होता है कि अगर आपने बाय मिस्टेक रॉन्ग जो है स्टेटमेंट दे दिया है 2+2=5, तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आपने ये पास कर दिया तो आपकी स्टेटमेंट, आपकी जो लूप होती है वो नहीं चलती है। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है, डू वाइल के अंदर आपकी स्टेटमेंट जो है अगर आपने गलती से गलत भी प्रोवाइड कर दी है तब भी आपकी स्टेटमेंट चलेगी। तो वो चलती कैसे है, एक दफ़ा उसका सिंटैक्स देख लें। यही आपको यहाँ पे बता रहा है कि डू वाइल जो है वो एग्जीक्यूट एक दफ़ा मस्ट होती है, जबकि वाइल स्ट्रक्चर के अंदर द लूप एग्जीक्यूट 0 और मैनी टाइम। जो वाइल लूप होती है ये आपकी सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, बस इसके अलावा एग्जीक्यूशन इसमें नहीं होती अगर आप कोई रॉन्ग जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ये बात याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाइल लूप अगर आपने गलती से गलत जो है वो स्टेटमेंट दे दी तो आपकी लूप 0 टाइम चलेगी, जबकि डू वाइल के अंदर अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो आपकी लूप एक दफ़ा ज़रूर चलती है, एक दफ़ा मस्ट चलती है। इसका सिंटैक्स देख लें, ये सिंटैक्स आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर्स में पूछा जा सकता है। डू है और यहाँ पर अब कोई भी सेमी कोलन मौजूद नहीं है। डू है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कर रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपकी वाइल जो कंडीशन है वो आप वहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद देखें यहाँ पर जो है वो आपके लिए इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पर सेमी कोलन मौजूद है, लेकिन डू के अंदर सेमी कोलन मौजूद नहीं होता है। ये सिंटैक्स होता है लिखने का, इसको याद रखिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आ सकता है आपके पेपर में, आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो देखें जी, यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी चेक कर लें दोबारा से। ये आपका इसका फ्लो चार्ट है। डू वाइल है, प्रोसेस है, कंडीशन इज ट्रू। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो यस में चला जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका नो से बाहर निकल आएगा, लेकिन एक दफ़ा आपका लूप प्रोसेस ज़रूर करेगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, आपने करेक्टर लिखना है। ये एक गेम टाइप एग्जाम्पल है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें जी, एक गेम वो आपको कह रहा है कि ये पूरी जो ये आपकी जो क्यूरी है, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये आपके लिए ये गेम है। आपने यूज़र से एक करैक्टर को एंटर करवाना है। अगर तो वो करैक्टर आपने पहले से एक डिफाइन किया होगा, यूज़र वही करैक्टर जो है वो एंटर करता है, वो यहाँ पे वो जेड है। अगर यूज़र जेड एंटर करता है तो आपने कहना है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन द गेम, मुबारक हो आप गेम जीत चुके हैं। और अगर यूज़र ABC Z के अलावा कोई भी एंटर करता है तो आपने 5 दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी देनी है यूज़र को कि सॉरी डू अगेन, दोबारा आप जो है करेक्टर एंटर करें, दोबारा आप करेक्टर को एंटर करें। तो ये वो एग्जांपल है जो आपको यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो मैं आपको डायरेक्टली उसी प्रोग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पर ये प्रोग्राम बना हुआ है। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने छुड़वाई नहीं है, ये जो आपको मैं समझाऊंगा ये एक्सप्लेनेशन आपकी जो बुक है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें हैशटैग इंक्लूड iostream.h और मेन, ये आपके वही पार्ट्स हैं जो आपका हर प्रोग्राम C++ के अंदर जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। उसका है कि आप यहाँ पर अपने कमेंट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं जी। यहाँ पर ये आपके कमेंट्स हैं, ये आपका कमेंट्स आप डबल स्लैश से अपने कमेंट्स लिखते हैं, ये आप याद रखें। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इंट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, ट्राई नंबर इक्वल टू 0। हमेशा याद रखें जब भी आप कोई नंबर जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं तो आप उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और अब हम यहाँ पर एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपका डेटा किस टाइप का है, किस नौयत का है। तो अभी हमने यूजर से करेक्टर को एंटर करवाना, तो यहाँ पर हम सी टाइप जो करेक्टर है उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। डू स्टेटमेंट लगाएंगे, डू डू का मतलब होता है करो। और यहाँ पर देखिए सी आउट एक ऐसा फंक्शन है डेव C++ के अंदर जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। आप जो स्क्रीन के ऊपर आपने लाइन लिखनी होती है, शो करनी होती है, प्रिंट करनी होती है, वो आप सी आउट से करवाते हैं। सी आउट प्लीज एंटर अ करेक्टर बिटवीन A एंड Z फॉर गेसिंग। उसके आगे ये कॉलन आपके लिए लाजमी नहीं होता, ये आपका एज इट इज पूरी लाइन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी और आखिर में एट द एंड सेमी कॉलन आ जाएगा। याद रखें सेमी कॉलन बेसिकली इज द ग्रामेटिकल वर्क इन डेव C++। आपका डेव C++ के अंदर जो सेमी कोलन है ये लगाना मस्ट होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर जनरेट कर देगा, जिसको हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। उसके आगे सी इन दोबारा से एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो आप यूज़र से
गेट करते हैं वैल्यू को, तो वो सी इन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी सी, और ये काम तब तक होगा जब तक आपका सी जो है वो जेड के इक्वल नहीं आया था। अब आप यहाँ पर एक दोबारा कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर सी जो है वो जेड के बराबर है, सी आउट करवा दें, कॉन्ग्रेचुलेशन योर गेस इज करेक्ट। अगर नहीं है तो ट्राई नंबर कितना आपने 5 तक, अब 1 से 5 तक आपके पास 5 बारियां आपने यूजर को देनी है। और एल्स के पार्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी है ट्राई नंबर इक्वल टू ट्राई नंबर प्लस 1। अब आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आप नंबर को ट्राई करें और एक एक वैल्यू में आप उसको ऐड करते जा रहे हैं। नंबर देखें यहाँ पर आपने 0 से शुरू करवाया हुआ है, तो 0 से शुरू करवाने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका 0 प्लस 1 एक बार ही होगी। फिर इसके बाद अगर यूजर जो है वो गलत एंटर कर देता है, फॉर सपोज वो ए एंटर कर देता है, बी एंटर कर देता है, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 दूसरी बारी, फिर 2 प्लस 1 तीसरी बारी, फिर चौथी बारी हो, फिर पांचवी बारी, फिर जब छठी पे जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखें क्योंकि हमने 5 बारियां दी हुई हैं, जब छठी पे जाएगा वाइल लूप के अंदर तो उसको कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि अब आपकी वैल्यू बढ़ गई है आपसे, तो वो आपको कहेगा आपको कोई भी स्क्रीन नहीं देगा, आपको अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे वापस ले आएगा। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया होगा। और आखिर में आपका जो है एट द एंड आप अपनी पैरेंथेसिस को जो है वो बंद करते हैं। और ये आपका डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक बेसिक सा कोड था जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाने की कोशिश की है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको आ चुका होगा। इसका देखिए इन्होंने आपको यहाँ पर आउटपुट भी शो करवाया हुआ है। पहली दफ़ा यूज़र एंटर करता है जी, तो दूसरी दफ़ा वो दोबारा आपके प्रिंट के ऊपर आपकी वैल्यू शो होती है, लाइन शो होती है, प्लीज़ एंटर अ कैरेक्टर बिटवीन ए एंड जेड फॉर गेसिंग जेड। फिर दूसरी दफ़ा जब यूज़र एंटर करता है जेड तो उसके पास सामने एक लाइन आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारक हो योर गेस इज करेक्ट, आपका जो गेस है वो करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपकी गेम है। आगे फॉर लूप देखिए, फॉर लूप भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कुछ हाइलाइट्स आपके सामने मौजूद हैं, ये हाइलाइट्स अच्छे तरीके से कर लें। मैंने इसलिए पहले से हाईलाइट किया होता है ताकि आपका जो टाइम है उसको बचाया जा सके। तो ये हाइलाइट्स आपकी क्यूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसके सिंटैक्स पे लेके जा रहा हूँ। सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का, ये भी आपसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अपने माइंड में रखें। फॉर, इसके अंदर आप तीनों चीज़ें एक ही जगह पर डिक्लेयर करते हैं। फॉर जो है ये नाम है आपकी लूप का, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, और उसके बाद आप सेमी कोलन लगाते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन कंडीशन, ये कंटिन्यूएशन कंडीशन कौन सी होती है ये आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद आप इंक्रीमेंट कंडीशन लगाते हैं। अच्छा जी, ये कंडीशन होती क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जी उसके आगे आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपना जो प्रोग्राम होता है उसको इसी तरह एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये तीनों चीज़ें समझने का। अगर आप अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इधर लिखेंगे फॉर काउंटर इक्वल टू 0। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पर काउंटर लिया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काउंटर कह रहा हूँ। काउंटर इक्वल टू 0 सेमीकोलन लगाएंगे। काउंटर जब तक 10 से बड़ा, सॉरी, आपका जो काउंटर है वो 10 से छोटा है तो आप क्या करें, काउंटर में एक नंबर को प्लस करते जाएं। तो देखिए ये आपका एक प्रोग्राम होता है, जिस तरह भी हम ऊपर वाइल डू वाइल के अंदर पढ़ के आए हैं उसी तरह आपका फॉर लूप होता है। आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कोई भी लूप जो है वो लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट वगैरह वगैरह, और उसके बाद अपना जो पैरेंथेसिस है उसको खत्म कर देंगे, विच इज़ बेसिकली द शोज डैट कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ये आपका जो है वो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, इसको याद रखें, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके आगे कुछ क्यूरी है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बातें बता दी हैं उसी से रेलिवेंट है, इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें आपको दोबारा बता रहा है कि अब आप सिंपल प्रोग्राम दिखा रहा है, तो ये हम डायरेक्टली प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। ये देखें ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, हैशटैग इंक्लूड मेन, वही आपकी सारी बात है। और यहाँ से आपकी फॉर लूप इसने लगाई हुई है, काउंटर के साथ आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ से आपको ना टेबल शो करवा रहा है कि ये आप टू का टेबल कैसे लिख सकते हैं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पिछले सेमेस्टर्स में पूछा गया है, तो ये याद रखें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें जी, हैशटैग इंक्लूड और मेन फाइल्स आप अटैच करेंगे, पैरेंथेसिस आएंगे आपके पास, ये सारा काम वही है जो हम पीछे करते आए हैं। नई चीज़ आपके लिए ये है कि आप यहाँ पर अपनी वेरिएबल को दोबारा से देखें, इंट को डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप लूप लगाते हैं फॉर काउंटर इक्वल टू 1। कहाँ से काउंटर स्टार्ट होगा आपका, 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक, यानी 2 10 20, यहाँ तक आपका टेबल जाएगा। काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और आप इसमें वैल्यूज को प्लस करते जा रहे हैं। जो आप लिखते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो 1 2 3 4 है ये आपकी ये चीज़ है काउंटर प्लस 1 वाली।
तो ये आप इस तरह शो करेंगे, उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, अब आप सी आउट करवाएंगे। दोबारा से मैं आपको बता दूं, सी आउट का मतलब ये वो होता है कि ऐसा फंक्शन है जो आपको आपकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देता है। क्या जी, पहले 2x, उसके बाद काउंटर, काउंटर ये है 1, तो 2x 1 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कोड समझिएगा, 2 स्टैटिक काउंटर, ठीक है, ओके। ये देखें, यहाँ से अब आपने क्या करना है, 2 ये है मल्टीप्लाई, और ये काउंटर के साथ अभी अभी आपने वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 1 जार, ये इक्वल का साइन और 2। अब ये कब तक चलेगा, जब तक ये 10 के बराबर नहीं आ जाती, और 2 10 जार 20 होता है, ये आपका चलता रहेगा। इस तरह आपके पास एक पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, एक पूरा जो टेबल होता है 2 का, जिसको आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसका आगे इन्होंने आउटपुट भी दिखाया होगा, मैं आगे जाके आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये वही बात है जो मैंने भी आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के भी दिखा दिया है। ये देखिए, ये इसका आउटपुट है। ये इस तरह आप 100 तक भी टेबल कर सकते हैं, 1000 तक भी कर सकते हैं, 1 लाख तक भी कर सकते हैं, 10,000 तक भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जहां तक चाहें वहां तक आप टेबल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यही आपको यहाँ पे बात बता रहा है कि आप मैक्सिमम मल्टीप्लाई टाइम्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसने 10 तक लिखा हुआ है, इस तरह ये देखें, यहाँ पर इसने जो है वो 10 तक लिखा हुआ है। आपकी मर्जी है, आप 10 तक नहीं करवाना चाहते, आप 100 टाइम्स करवाना चाहते हैं, आप 1000 टाइम्स करवाना चाहते हैं, आप 10,000 टाइम करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप एक वैल्यू को, एक टेबल को जो है वो शो कर सकते हैं। ये पूरा एक होल प्रोग्राम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको अगर समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से क्लियर जो है वो कर दूंगा। ये आपका प्रोग्राम दोबारा से इन्होंने बताया हुआ है। अब आप यहाँ पे यूजर से एंटर करवाते हैं, तो बस यहाँ पे सी आउट सी इन का फंक्शन है। तो ये होपफुली आप खुद से कर लेंगे। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने क्या किया हुआ है, आप एंटर करवा रहे हैं सी आउट प्लीज एंटर नंबर बाय विच यू वांट अ टेबल। आप ये वो नंबर प्रिंट करवा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि यूजर इसको एंटर करे, और सी इन यहाँ पर नंबर करवा देंगे। नंबर का मतलब क्या है कि वो नंबर जो यूजर एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर 7 एंटर करता है, 8 एंटर करता है, 10 एंटर करता है, ये यूजर की मर्जी है। यूजर कौन होता है, जो प्रोग्राम चला रहा होता है, जिसके सामने प्रोग्राम का आउटपुट आता है, वो आपका यूजर होता है। तो ये आप काम वो करेंगे। यहाँ पर दोबारा से वो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं सिंटैक्स आप लगाएंगे फॉर लूप का, और आप दोबारा सी आउट करवाएंगे, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है, तो वो आप दोबारा वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं, वही आपका सारा प्रोग्राम है। और इसका आउटपुट भी देखें, इसका आउटपुट भी अब आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर अब आपकी यूजर की मर्जी थी, जहां तक यूजर चाहता था वहां तक एंटर कर सकता था, लेकिन जो हमने पहले प्रोग्राम पढ़ा है वहां पे हमने कहा था कि हमें 10 तक चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूजर की मर्जी, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो यूजर एंटर कर रहा है। कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं जी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साइंस कौन से होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें। इसको हम इस तरह बेसिकली शो करते हैं, आई प्लस प्लस। तो ये आपका कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि आई के अंदर प्लस कर दो, इस प्लस का मतलब होगा 1 वैल्यू। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हो जाएगा कि आई प्लस 1 विच इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। इसको याद रखें, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके क्विज के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं हम आई माइनस माइनस को, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आई माइनस माइनस। डिक्रीज का मतलब होता है डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीज करेंगे चीज, आप माइनस करेंगे तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, और इंक्रीज बढ़ा रहे हैं तो वो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आ जाएगा। तो वेल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। इसको हम बुक्स की फॉर्म में भी देख लें, आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखिए, आप इसको पहले भी कर सकते हैं और आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो बताने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर देखिए, आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू ओरिजिनल पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद आपकी वैल्यू में कोई नंबर प्लस होगा। और इस प्लस और इसमें मतलब ये होता है कि पहले आपकी वैल्यू प्लस होती है, और उसके बाद आपकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये भी आपका आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी और फाइनल टर्म में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी से रेलिवेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू में हम किसी नंबर को प्लस कर रहे हैं, और अगर प्लस प्लस आए है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू से पहले वैल्यू ऐड हो रही है। इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए भी होता है कि आपकी ये देखें, ये डिक्रीमेंट का इसने लिखा हुआ है जे माइनस माइनस के, आपकी ओरिजिनल वैल्यू पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद आपकी ओरिजिनल वैल्यू से आपकी जो वैल्यू है, नई वैल्यू है, उसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पर अगर माइनस माइनस जे हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये देखें, प्लस प्लस जे माइनस माइनस जे, इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू पहले जो है वो डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आ रही है। होपफुली मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर दिया होगा। उसके आगे चलें।
तो यहाँ पर एक डायरेक्टली टेबल भी आपको मिल जाएगा, ये देखें ये वो डायरेक्ट टेबल है जी। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस फोर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू फोर। देखें ये उसी को आपको जो है वो जज करके बता रहा है, ये वाला जो है ये इसके बराबर हो सकता है। फिर x इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है ना, तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x ये वाला माइनस और ये इक्वल, ये x खत्म कर दें आप x माइनस इक्वल टू थ्री, तो इसका मतलब भी यही होता है कि x इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आता होता है, एक तो लाजमी आता होता है, तो इसको भी आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है। इसी तरह से आगे देखिए x मल्टीप्लाई इक्वल टू टू का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू। अब ये x के अंदर कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू एडजस्ट द वैल्यू इन x दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि इनका मतलब इस तरह होता है, और आगे जाके आप इनको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये देखें आगे आपका एक प्रोग्राम जिसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये सारा प्रोग्राम वही है, सिर्फ आपको यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। ये देखें यहाँ पर x सम प्लस इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि सम, इसका मतलब देखिए यहाँ पर होगा कि सम इक्वल्स टू सम, ओके देखें जी इसका मतलब ये है सम इक्वल टू सम प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आई। ये इसका बेसिक सा मतलब है जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिर्फ इस प्रोग्राम में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज आपको कुछ भी यहाँ पर समझाया नहीं जा रहा। ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ आपको टिप्स दे रहा है और ये टिप्स आपकी याद रखें, इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली टिप आपके पास क्या है, कमेंट्स शुड बी मीनिंगफुल एक्सप्लेनिंग द टास्क। आप जो कमेंट्स देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो मीनिंगफुल होने चाहिए, प्रोग्रामर को समझ आनी चाहिए कि आपने कमेंट जो है वो कौन से दिए हुए हैं। डोंट फॉरगेट टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू वाइल लूप। वो कह रहा है कि आपने वाइल और डू वाइल के अंदर फर्क नहीं भूलना है। क्या फर्क है इनके अंदर, आपकी जो वाइल लूप है वो 0 टाइम एग्जीक्यूट करती है और मैनी टाइम्स, और आपकी जो डू वाइल लूप है वो आपकी 1 टाइम्स एग्जीक्यूट करती है और मैनी टाइम्स। ये बेसिक फर्क है दोनों में, याद रखिएगा। मेक श्योर करें लूप आपकी इनफाइनाइट लूप ना हो। इनफाइनाइट का मतलब कि आपकी लूप चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है ड्यू टू सम एरर्स, तो वो आपकी इनफाइनाइट लूप बन जाती है। उसके आगे डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी फॉर लूप, द फॉर लूप डज दिस बाय इटसेल्फ इन फोर स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि फॉर लूप एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या ऐसी लूप होती है जिसको सारी वैल्यूज आप एक ही जगह पे डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह आपने इसका सिंटैक्स देखा होगा, काउंटर इक्वल टू 1 पे इनिशियलाइजेशन और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आपका फॉर लूप का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपको बताया जा रहा है। प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो इनके जो साइंस होते हैं वो आई प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के ऑपरेटर्स के साइन है, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली जी आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर किया जाएगा। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर किया करें, आपको हर चीज़ का जो है नोटिफिकेशन वक्त मिले। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।